ये कैसी दरिंदगी। दरिंदे का नाम आफताब, काम फूड ब्लॉगर और एक साइकोलॉजिकल किलर जिसने अपनी प्रेमिका के कर डाले 35 टुकड़े। देखिए पूरी खबर BMW न्यूज पर। अमेरिका का मशहूर डेक्स्टर क्राइम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जो काफी प्रचलित हुआ और 2006 से 2013 के बीच ऑन एयर हुआ, जिसके 8 सीजन थे। इस शो का मुख्य किरदार था कि वह डेक्स्टर मॉर्गन, जो दिन में पुलिस के लिए फॉरेंसिक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था और रात में वही सीरियल किलर बन जाता था, जो आमतौर पर अपराधियों का मर्डर करता था, वैसे बर्बर अपराधी जो कानून से बच जाते थे या जिसे कानून से सजा नहीं मिल पाई थी। हम ये कहानी आपको इसलिए सुनाना चाह रहे हैं क्योंकि आज इसी सीरियल या यूं कहें इसी शो को देखकर भारत में एक ऐसा किलर सामने आया है जो अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतारता है और उसके बाद उसके 35 टुकड़े कर देता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में हुए उस खौफनाक मर्डर की जो आज के दिन में सभी के मोबाइल पर श्रद्धा मर्डर केस के नाम से फेमस हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा और आफताब की कहानी को, जिसमें आफताब नाम के लड़के ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और 6 महीने तक किसी को पता तक नहीं लगने दिया कि आखिर में श्रद्धा के साथ हुआ क्या था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब इस हत्या का खुलासा किया तो एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। कहानी ऐसी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को आरी से काटकर एक 300 लीटर के फ्रिज में उसके टुकड़ों को रख दिया ताकि बदबू ना आ सके, और बदबू को दबाने के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा अगरबत्ती जला के वो घर में रखता था। आफताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े को जंगल में फेंक आता था। और जब दिल्ली पुलिस ने आफताब को शनिवार को अरेस्ट किया और उसके बाद उसने जो कहानी बताई श्रद्धा की हत्या की, वो काफी सनसनीखेज थी। आज हम उस श्रद्धा की कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर में आफताब व श्रद्धा कब और कैसे मिले। तो बात 2019 की है, जब मुंबई के कॉल सेंटर में श्रद्धा और आफताब दोनों काम किया करते थे और वहीं एक डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात इतनी गहरी हुई कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शुरुआत में श्रद्धा ने आफताब के साथ कई हसीन सपने देखे कि वो अपना आशिया आफताब के साथ बनाएगी, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उनके रिश्ते से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते वे मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेहरौली के एक फ्लैट में दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। इस बात को लेकर सूत्रों के हवाले से जो बात पता चली है कि श्रद्धा के माता पिता इस रिलेशन से काफी नाराज थे और वो अपने माता पिता से भी बात नहीं करती थी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा ने मां से फोन पर कहा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन तब भी श्रद्धा अपने घर मुंबई नहीं गई। लेकिन इस बीच श्रद्धा की मां की मौत हो जाती है और उसके बाद श्रद्धा अपने घर आई, तब उसने अपने पिता से भी आफताब की मारपीट की बात कही। आफताब उसके साथ जो मारपीट करता था, ये बात उसने अपने पिता से भी कही। लेकिन इस कहानी में एक पेच यह है कि श्रद्धा जब मुंबई से दिल्ली आई तो अपने पिता के कांटेक्ट में नहीं रहा करती थी, लेकिन अपने एक क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी। अब सवाल उठता है कि श्रद्धा के पिता को श्रद्धा के साथ अनहोनी का शक कब हुआ और कैसे। लक्ष्मण ही श्रद्धा के पिता विकास मदन वर्कर को श्रद्धा की जानकारी देता था, लेकिन इस बीच जब श्रद्धा ने कई दिन लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को जानकारी दी। इस पर पिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। श्रद्धा के पिता बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब उसके घर पहुंचे तो ताला लगा था। अब श्रद्धा के पिता को थोड़ा डर सताने लगा। तब जाकर उन्होंने मेहरौली पुलिस में अपनी बेटी के अगवा होने की शिकायत दर्ज करा दी और पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी के बाद आफताब ने जो खुलासे किए उससे न सिर्फ श्रद्धा के पिता बल्कि दिल्ली पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बारे में साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि 18 मई को झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया, जो उसने मर्डर के बाद खरीदा था। और आफताब हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक आता था। ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में, और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया। उसने पहले उसके हाथों के 3 टुकड़े किए, इसके बाद पैर के भी 3 टुकड़े किए और वह हर रोज इन टुकड़ों को बैग में रखकर उन्हें फेंकने के लिए रात के 2 बजे निकल जाता था। हत्या के बाद ही आफताब ने 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था ताकि टुकड़े उसमें रख सके और अगरबत्ती जलाता था ताकि उससे बदबू ना आए। जब आफताब से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने जो हत्या की वजह बताई, उसने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। श्रद्धा शादी के लिए आफताब पर दबाव बना रही थी। आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ते थे और श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था और इस बात पर भी दोनों के बीच काफी विवाद होता था। तब आफताब ने तंग आकर आखिर में श्रद्धा की हत्या कर दी और अब पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर श्रद्धा की बॉडी को सर्च करना शुरू कर दिया है। हालांकि जंगल से कुछ टुकड़े मिले, लेकिन अभी पुलिस कहने से बच रही है कि ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। बाकी अंगों की भी तलाश की जा रही है। अभी जो टुकड़े मिले हैं वो जानवर के भी हो सकते हैं और इस बात की जानकारी फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगी। दिल्ली पुलिस की एक बात जो सबको चौंका दे रही है वो ये कि जिस तरह से लड़की की हत्या की गई और उसके टुकड़े करके फेंके गए हैं, उससे साफ होता है कि आफताब सबूत मिटाने की साजिश में लगा हुआ था। और जब मीडिया ने पुलिस से पूछा कि क्या लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी, तो पुलिस ने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए मौत की सजा की मांग रखी है और कहा है कि दिल्ली पुलिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और वो पूरी विश्वसनीयता के साथ श्रद्धा की हत्या की जांच करेंगे। लेकिन आज एक ऐसा पिता जिसकी बेटी का हत्यारा उसकी आंखों के सामने हो, उसे कैसा महसूस हो रहा होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे समय में श्रद्धा की मां का भी उसके पिता के साथ ना होना उनके जीवन को खोखला कर रहा होगा। इस पूरी वारदात में कुछ बातें काफी ध्यान देने वाली है। एक तो ये कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, ना कि माँ बाप के। उन्हें परिवार के या माँ बाप के डिसीजन पर एतराज होता है, लेकिन अगर वही डिसीजन उनके बच्चों के लिए घातक साबित हो जाए तो माँ बाप पर क्या बीतती है, ये तो श्रद्धा के पिता ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे या बता पाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि आफताब के माँ बाप के ऊपर भी क्या बीत रही होगी, क्योंकि जब आफताब ने इस तरह की जघन्य हत्या को अंजाम दिया है तो उसके बाद उसके भी माँ बाप सदमे में जी रहे होंगे। और इस कहानी के अंत में जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई में लव जिहाद है, और अगर है तो आखिर क्यों। आपसे इस कहानी के अंत में एक सवाल करते जा रहा हूं और पूछना चाहता हूं कि आफताब के साथ क्या श्रद्धा की भी कोई गलती थी, और अगर थी तो गलतियां क्या थी, ताकि हम ये बात अपने वीडियो के माध्यम से उन नौजवानों, उन लड़कियों तक पहुंचा सकें जो आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करती है। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो पर हम चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं आएँ ताकि हम आपके समाज की और भी खबरों को प्रमुखता से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।